ठीक है, मेरे पास कितने हैं, 20 कॉपीज आई हैं। ठीक है, 20 कॉपीज आई हैं और 20 में से भी जो है वो अभी जैसे 15 है, तो 4-5 स्टूडेंट हैं जो कि जो है वो नहीं जो है वो क्लास वगैरह लेते हैं, उस हवाले से मैं देखना चाह रहा था। ठीक है, ये कॉपीज पड़ी हैं, ये किसकी है, नकी ने दिया है, वर्दा की है, और जो है वो एहसन इकबाल है। एहसन इकबाल तो नहीं लेते क्लास में, मोहम्मद अब्दुल्ला है, और और मोहम्मद अब्दुल्ला भी कम नज़र आया आज, से नहीं नज़र आया आज की अटेंडेंस के हवाले से। और ये अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान, अगर ये अब्दुल रहमान यूसुफ सही है तो ये तो अभी आएंगे, सुबह से जो थे वो एक दफ़ा आए थे फिर ये चले गए थे। फवाद भी कभी कभी बीच में चक्कर लगा लेते हैं। हन्नान कौन है, इनको इनको तो मैं इतना नहीं जानता। हमजा है, हुजैफा है, फौज है। ठीक है, और कौन है, शावीर है, हमजा खान है, आमना फैसल, खालिद अजहर आते हैं ऐसे ही। यासीन लोधी को भी मैं नहीं इतना जानता, आदम हुसैन। यानी इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लास में इतना नहीं आते, बल्कि सही है। तो इस तरीके से जो है ज़्यादातर ये बच्चों के नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे शेब भी आते हैं, आशमिया भी आती हैं। ठीक है, रोमान अली क्लास लेती हैं, सही है। बिस्मा हाशमी, मुझे आई डोंट नो उन्होंने कभी क्लास पे। बहरहाल आप देखेंगे कितने बच्चे जो है वो वैसे भी सबमिट कर रहेंगे। ये इबादुल्ला लेते हैं क्लास, अब्दुल हमीद क्लास लेते हैं, अब्दुल हमीद तो बहुत आंसर भी देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये वाली बात जहन में रह जाती है टीचर के। हसीब भी आंसर कितने देते हैं, फाइज हैं। अब ये बिस्मा को मैंने इतना नहीं देखा, आई डोंट थिंक सो। तो ठीक है, आप प्रेजेंट हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप इतने लेट क्यों आए, पहले तो आप ये बताएं ना। अब आप इस वक्त आएंगे, आप बीच में जो है वो नहीं नहीं नजर आए। एक दफ़ा जो है वो आप आए थे, फिर आप जो है वो वहीं से बाहर ही बाहर से चले गए थे। अब्दुल रहमान आपसे कह रहा हूँ, तो ये जो है ना, अब आप अगर आए हैं तो अगर आपकी एक सेशन की अटेंडेंस सही क्लास के अंदर होती है, तो क्लास के अंदर तो इतना लेट जो है वो एक सेशन ही की लगती है। फवाद जो है वो भी लेट आते हैं, लेकिन लेट हमेशा मैंने देखा है इनको कि लेट जब सारी क्लास आ जाती है उसके बाद आते हैं। तो ये लोग जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इधर जिनकी अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस के भी मैं मार्क्स वगैरह जो है इस दफ़ा। चलें ठीक है, सब लोग जो जो लोग लेट आते हैं मैं उनको नोट करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल करा करें। अच्छा, बहरहाल ये अभी हमने जो है वो देख लिया था। ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो हम डेटाबेस ने ये प्रॉब्लम करी। क्या प्रॉब्लम थी, तीन थी मेन। डुप्लीकेशन हो रही थी, एक जैसा डेटा नहीं था, सही है ना, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड नहीं था, कोई कराची लिख रहा था, कोई KHI लिख रहा था। DBMS ने क्या करा, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक, तो DBMS का जो मेन एडवांटेज है, तीन प्रॉब्लम थी, ये किसकी थी, ये पुराने फाइल सिस्टम की थी। फाइल का मतलब टेक्स्ट फाइल में डेटा वगैरह राइट किया जाता था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग, जो पहले हुआ करती थी। ये जो अभी हमने एडवांटेज डेटाबेस के जो डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हमने देखा जी डेटा इंटीग्रिटी जो है वो पहले थी, डुप्लीकेशन होती थी, डेटा एक जैसा नहीं था, डेटा इंटीग्रिटी के अंदर प्रॉब्लम थी। अब हमने ये देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, तो इसने जो है ना वो तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसके ऑब्जेक्टिव ही ये थे कि इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पुरानी जो चीज़ें होती थी वो किस में होती थी, फाइल के अंदर होती थी, फाइल प्रोसेसिंग, टेक्स्ट फाइल वगैरह उसमें होती थी।
डेटाबेस जो है वो टेक्स्ट फाइल नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो है ना लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी का फिर क्वेश्चन आया, तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ सबको। इसकी एग्जांपल वो है कराची और KHI। अभी इसकी एग्जांपल दी थी ना, कोई ये इनपुट कर रहा है, कोई वो इनपुट कर रहा है, डेट डिफरेंट फॉर्मेट में कर रहा है, कोई पहले मंथ कर रहा है। तो फिर क्यूरी जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आसान नहीं होती ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा, अब जो है एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर और जो है वो हमारे पास डेटाबेस के भी हवाले से हमने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी होती है। यानी इस टाइप की डेटाबेस जो आपके पास मल्टीपल लोकेशंस पे या कंप्यूटर्स के ऊपर डेटा स्टोर करे, इस ऐसी डेटाबेस को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सही है। और जो आपके पास एक ही मशीन के ऊपर या एक ही सर्वर के ऊपर जो है डेटा बेस जो है वो एक ही डेटाबेस की जो है एक ही जगह स्टोर करे, तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो अब याद रखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ये जो है मल्टीपल आपके पास कंप्यूटर्स के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह रखे हों, हो सकता है कि वो दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर रखे हों, और क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। और अगर आपके पास एक ही जगह हो सेंट्रलाइज, तो सेंट्रलाइज जो है वो क्या कहलाती है? सेंट्रलाइज डेटाबेस। अच्छा, एक MIS की एग्जांपल का क्वेश्चन आया, एक प्रोजेक्ट की बात आई है, तो ये बताएं MIS ये जो है, जो अभी मैंने बात बताई है डिफरेंट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और सेंट्रलाइज डेटाबेस, ये किस किस को क्लियर है? 3 लिख के पहले तो आप ये बताएं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट की पहले हम बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट से पहले थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि देखें, ये दो टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं। सही है, ये मैं आपको देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ये वाली डेटाबेस होती हैं जो कि आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर मिल मतलब स्टोर हो रही होती हैं, एक पे नहीं होते हैं, बैकअप के तौर के ऊपर किए जा रहा होता है डिस्ट्रीब्यूट। कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंट डेटा डिफरेंट जगह पे स्टोर है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि बैकअप्स भी बन रहे होते हैं ना मल्टीपल में। और जो है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होती है? सेंट्रलाइज होती है कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर आपको एक ही कंप्यूटर वाली खतरनाक होती है। उसमें ये होता है कि कंप्यूटर ख़राब हो जाए, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, या फिर आपके पास ये हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता वहाँ पे आपका कोई आग लग जाए या कोई ज़लज़ला आ जाए कुछ ऐसी, तो मशीन तो बैठ जाएगी, मशीन के ऊपर छत गिर गई तो मशीन तो पिचक गई ना। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, उसको जो है वो आप बहुत सारी जगहों पे मशीन को भी रखते हैं बैकअप के तौर के ऊपर। एक आपने कराची में रखी है, एक लाहौर में, एक दुबई में, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपको ख़तरे से बाहर आ जाती है, कि कहीं ना कहीं दुनिया में आपको बैकअप मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि बैकअप जो है वो किस तरीके से रखा जाता है मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में, इसलिए कि कोई अगर आपके कुदरती आफात जिसको आप कहते हैं वो आ जाए, तो फिर उस सूरत में उसको कवर कर लेते हैं। ये जिनकी समझ में आई ये बात, वो 2 लिख के बताएं। ठीक है। अच्छा जनाब, अभी प्रोजेक्ट की बात आई है, तो प्रोजेक्ट की भी बात कर ही लेते हैं। प्रोजेक्ट की जो है वो ये वाली बात है कि हाँ, ये पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखें, ये क्या है, सी शार्प में विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हैं, एक तो आपके पास ये आ रहा होता है ना कि आप ये फॉर्म एप्लीकेशन बना लें। एक आता है कंसोल एप्लीकेशन, जिसमें आप कंसोल डॉट रीड लाइन और राइट लाइन करते हैं। तो जब आप कंसोल डॉट रीड लाइन और राइट लाइन कर रहे होते हैं, तो ये जो है मेन्यू ड्रिवन, तो ये डिपेंड करता है डिपेंड ऑन टीचर। तो ये थोड़ा सा मैं अपने प्रोजेक्ट के साथ इसका एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, ताकि बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इसमें जो मेन्यू ड्रिवन होता है, तो उसमें आप जैसे ये केस स्विच केस वगैरह लगा देते हैं कि आप इंसर्ट करें एम्प्लॉय रिकॉर्ड। सही है ना? अच्छा, जितने भी डेटाबेस के आपके पास जो हो रहे होते हैं सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर फाइल फाइल हो रही होती है, डेटा स्टोरेज हो रहा होता है, यानी MIS का भी पूछा था ना, MI सिस्टम वही होते हैं जिसके अंदर जो है थोड़ा बिजनेस इन्वॉल्व हो, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, पेरोल हो सकता है। अच्छा, सब में जो है वो क्या चीज़ कॉमन है जो समझाना मैं चाह रहा हूँ, सब में जो कॉमन है, आप कोई चीज़ भी बना रहे हो, PF की ही मैं बात कर रहा हूँ, या तो आपको ऐड करना पड़ेगा, सही है, या अपडेट करना पड़ेगा, या डिलीट करना पड़ेगा, या सर्च करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है सर्च का। जो आपको नंबर मिलते हैं वो सर्चिंग के ऊपर ज़्यादा मिल रहे होते हैं कि आपने क्या क्या सर्चिंग कराई है ना। और स्टोर कहाँ करते हैं? हम नॉर्मली टेक्स्ट फाइल में स्टोर करते हैं। तो देखें, ये समझ लें, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लिखा हुआ, ये जो है ना, इसकी जगह लिखा हुआ है आपके पास ट्रैवल मैनेज
हेलो। हाँ। ओके। अच्छा, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ऐसी गाइड करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। तो इसमें जो है हमारे पास जैसे ये फॉर्म वगैरह भी बन सकता है, इसके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, एक जनरल आइडिया के लिए। तो इसके ऊपर जैसे ऐड रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो आप बनाते हैं वो ऐसे ऑप्शन होते हैं कंसोल के अंदर, लेकिन मेन्यू ड्रिवन होते हैं कि आप ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, ये हो गया, सही है, व्यू ऑल रिकॉर्ड ये ऑप्शन हो गया। ये अब हर सिस्टम में बनते हैं इस टाइप के। सर्च का ऑप्शन होता है, अपडेट या डिलीट का रखना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। इन्होंने दिया सॉर्टिंग का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सॉर्टिंग का रखें ना। और आखिर के अंदर ये होता है, सबने एग्जिट का ऑप्शन रखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मेन मेन्यू इसको कहते हैं ना। तो अब आपके पास ये जो है, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यहाँ क्या हो सकता है, कोई होटल का बना रहा है तो उसको क्या कर देगा, होटल मैनेजमेंट सिस्टम कर देगा। अब उसमें क्या होगा, नए बुक जो है वो रूम बुक करवाने होंगे, सो कस्टमर की इंफॉर्मेशन, तो ऐड अ न्यू कस्टमर फॉर एग्जांपल। या फिर जो है वो ट्रैवल मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, या टूर का होगा, या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, उसमें भी न्यू का होगा कि नया जो है वो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं या नई सेल कर रहे हैं आप। बैंक का होगा, बैंक के अंदर क्या होगा कि अगर आप चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप कोई ट्रांजेक्शन ऐड कर रहे हैं, पैसे ऐड कर रहे हैं, या फिर ये कि उसमें से कोई बैलेंस कम कर रहे हैं, सो ऑन। तो इसके ये जो ऑप्शन है ये कॉमन होते हैं, इस बताने का यही मतलब था। कोई सिस्टम मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिस्टम जो है वो सब सेम होते हैं, या तो उसमें वही ऑपरेशन हो रहे होते हैं, या तो आपको इंसर्ट करवाना है, या व्यू ऑल रिकॉर्ड क्या है, ये ट्राइवर्सिंग है, प्रिंट ऑल रिकॉर्ड की ना। सर्चिंग का ऑप्शन भी हमने देखा है, अपडेट डिलीट, ये तो ये ऑप्शन जो है तकरीबन सबने रखने होते हैं। एक जनरल बात बता रहा हूँ, सारे मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऐसे वर्क करते हैं। अब लेट सपोज किसी यूजर ने वन सेलेक्ट करा ना, तो ये इंसर्ट एम्प्लॉय, तो अब ये देखें, ये स्क्रीन देखें कैसे हो रहा है, डेटा एंट्री, ये यानी कि फॉरन जो क्लियर स्क्रीन करने, कंसोल डॉट क्लियर स्क्रीन का होता है, उससे आप करेंगे तो डेटा एंट्री आ गई ना। उसके बाद फर्स्ट नेम आ गया, यूजर ने ये कंसोल डॉट रीड लाइन राइट लाइन से इनपुट करा, लास्ट नेम, ईमेल, और ये सही है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आपने जो कुछ दी। उसके बाद जो है वो आपने कंटिन्यू करा, यस और नो। अब अगर यूजर ने प्रेस करा नो, तो ये मैसेज दे दिया फॉर एग्जांपल, लेकिन ये दे दिया, आप नो के बाद डायरेक्ट इधर आ गए दोबारा, सही है। तो इस तरीके से होता है। फिर व्यू ऑल रिकॉर्ड करेंगे तो स्क्रीन पे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। कोई की प्रेस करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आप यहीं पे आ जाएंगे। तो ये मेन्यू ड्रिवन होता है, यानी एक एक लूप चल रहा होता है, लूप के थ्रू उसी के अंदर स्विच केस होता है, उसके थ्रू ये तमाम ऑप्शन जो है आप कॉल करते रहते हैं। तो ये जो है ये एक जनरल अप्रोच है। अच्छा, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। टीचर जो है वो आपसे चाहे तो ये भी कह सकता है कि भाई ऐसे आप बनाए, यानी कि विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बनाए, या फिर आपसे कह सकते हैं कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाए। तो जनरली जो है वो ये तमाम ऑप्शन जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। बाकी ये है कि मैं प्रोजेक्ट के हवाले से ये जो यूट्यूब पे चैनल है इसके ऊपर जो मैं प्रोजेक्ट की क्लास लेता हूँ पीएफ के हवाले से, अगर वो आप में से कोई देखना चाहे कि वो प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या जो है चीज़ें होती हैं या बनती हैं, तो उस हवाले से मैं वीडियो जो है वो एक और अपलोड कर दूँगा। एक नहीं, एक या दो से ज़्यादा होंगे, उसके मतलब हेडिंग ही रखूँगा कि प्रोजेक्ट पार्ट 1, प्रोजेक्ट पार्ट 2। तो उसमें जो है आप चला के एटलीस्ट देख के समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं। तो आप, उम्मीद है आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बाकी ये कि उसमें समझाया ही गया है, बाकी बनाना तो आप ही ने। अच्छा खैर, ये वाली बात हो गई। अब अपनी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो अपने प्रोजेक्ट की बात के लिए क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की बात के लिए जो है वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम, लेट्स सपोज मैं जो बोलता हूँ कि ये एक वेबसाइट है ना, इसके अंदर जरा जाके देखते हैं क्या है। चलो ठीक है, ये भी आ गया। जैसे ये है, तो अब देखें ये मैं होम है, ऑल कोर्सेज है, तो इस तरीके का आपका जो है वो मेन्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। आप जो है ना ऊपर अपना हेडर डिफाइन कर दें। इन्होंने इस तरीके का मेन्यू दिया है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके का दें या डिफाइन करें, ठीक है। आप जो है वो और डिफरेंट तरीके के मेन्यू डिफाइन कर सकते हैं, सही है। अच्छा ये तो हाँ, इस फॉर एग्जाम्पल ये है, देखें ये गेट स्टार्टेड ब्लॉग, और ये देखें ये जो है जैसी माउस इसके ऊपर आता है,
ठीक है। ये अभी मैं माइक खोलता हूँ शहरयार, अभी मैं 1 मिनट आपका माइक खोलता हूँ, पहले मेरी बात सुन ले फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग आ गया, तो इसमें अबाउट और कॉन्टेक्ट का तो ज़रूर रखें। सर्च का खाली एक बॉक्स रखते हैं अगर आप चाह रहे हैं, क्योंकि सर्चिंग तो आपने नहीं करवानी। दूसरा ये कि ना, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास डिवाइड हो सकती है, कि आप जो है वो फर्दर इसको जो है वो डिवाइड कर दें, ठीक है। इस तरीके की पिक्चर्स वगैरह आप रख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट वेबसाइट के इसके अंदर जो होते हैं तरीक़ेकार वो। लेकिन देखें अब इसके अंदर क्या है, ये तो खैर बहुत बड़ी है साइट, आप एक पेज जो है वो छोटा सा बनाएंगे, उसके ऊपर ही जो है लिंक्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात करता हूँ कि आप जो है वो रोबोट्स के हवाले से जो बात करते हैं कि रोबोट्स की जो है कोई वेबसाइट जो है वो आपने बनानी है, इस किस्म की कोई भी आपके पास जो वेबसाइट है वो आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है वो आप डिफ़ाइन उसमें भी कर सकते हैं, ऐसे कोई साइट, ये तो खैर इसी साइट ही के ऊपर जो है वो। 1 मिनट ठहरिए, इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। हाँ हाँ, हिस्टोरिकल टॉपिक पे कोई हिस्टोरिकल टॉपिक का यही मतलब है कि आपने कोई हिस्टोरिकल टॉपिक भी जो है ना वो अच्छा ही सिलेक्ट किया हो, ठीक है ना, तो उस हवाले से जो है वो आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। सही है, अभी मैं रोबोट्स के हवाले से देखना चाह रहा हूँ कि कोई हमारे पास ऐसी साइट वगैरह मिल जाए। अब देखें ये छोटी छोटी रोबोट्स के ऊपर भी वीडियो है, तो आप क्या करते हैं, जैसे ये जैसे 2 मिनट की वीडियो है, सही है, तो छोटी कोई वीडियो अगर आप चाहें उसके अंदर डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जो है वो जैसे हिस्ट्री ऑफ रोबोट में हमें शायद साइट मिल जाए अच्छी वाली कोई। सही है। भारत में एक आइडिया के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि एक आपको आइडिया हो जाए। अब ये रिपोर्ट है इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर बनाई है, लेकिन ये है कि आप जो यहाँ पे पिक्चर डाल के लिंक देते हैं टाइप्स ऑफ रोबोट में, कि पहले जो है वो मूवेबल रिपोर्ट होते हैं, सही है ना, और डिफरेंट टाइप्स के जो है वो रोबोट्स आप इधर डिफाइन कर सकते हैं, और इधर जिस रोबोट के ऊपर हम क्लिक करें उस रोबोट की जो है वो आपके पास आ, मतलब उसका एक पेज ओपन हो जाए, जैसे ये है ना, ये एक पेज ओपन हो गया। अब इसके ऊपर जैसे ये पिक्चर चल रही है, तो पिक्चर के ऊपर जो है वो जब आप क्लिक करें, ये यूट्यूब से आप डाउनलोड कर लें अगर चाहें तो जब हम क्लिक करें तो वो उस रोबोट के मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ हमें दिखाना है कि जी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको दे सके। अच्छा, आप पहले ये जो है क्या है, शायद यार हैंड रेस तो करें, आप हैंड रेस तो करें, मैं आपको कहाँ से ढूंढूं। हैंड रेस करेंगे फिर मैं आपको जो है ना, या फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, अब आप हैंड रेस नहीं करना। शायद यार कहाँ है, हाँ कर लिया जी, ये बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है सर उसमें तो कार्स भी आती हैं, बाइक भी आती है और बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन काम उस पे कर सकते हैं या नहीं, या किसी कंपनी की वेबसाइट बनाना चाहें तो बना लें। चले सही है, और कोई सवाल है आपका? नहीं सर, इतनी सी बात पूछनी है, टॉपिक्स में तो ये डिफाइन नहीं हुआ था तो जब भी समझ में नहीं आ रहा था। देखिए ना, अब कार के अंदर ही मैंने अभी आपको बताया कि अब मैंने वैसे कार दी थी कि अनमैन्ड। अनमैन्ड का मतलब होता है बगैर। अब वही है, इसमें टेक्नोलॉजी आ गई ना, अब आप ये क्या समझ रहे हैं कि अनमैन्ड, जब आप कार्स की बात करेंगे तो बहुत सारे कंपनी, गूगल बना रहा है, ऊबर बना रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये चीज़ें जो है वो चल रही है, तो आप इसके ऊपर बना लें, सही है। और बाइक्स के हवाले से अब जो है वो आने वाले वक्तों में एसी बाइक्स आ जाएंगी, मतलब उसके अंदर इस किस्म की ये होगी कि उसके अंदर बंदे को टांग वगैरह जो है वो नीचे जैसे रोकता है बाइक्स को, तो वो रोकना नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐसे मैकेनिज्म होगा कि वो गिरेगी नहीं, हालांकि उसके 2 ही व्हील होंगे। तो ये कहने का मतलब है, आप देखें इन चीज़ों को बाइक्स के हवाले से, लेटेस्ट बाइक्स के हवाले से,
या फिर ये है कि अगर आपको इतना बाइक्स के हवाले से या उसके हवाले से शौक है तो आप बना सकते हैं जो करंटली जो आपके पास मार्केट के अंदर है, लेकिन फिर उसके अंदर आप ये देखें कि जैसे आपके पास जो लेटेस्ट कार आ रही है उसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या नई बाइक्स आ रही है, एक जो बंदा है उसको कितनी कॉस्ट देना पड़ती है, कॉस्ट वाइज भी आप उसको देख सकते हैं। प्लस ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आजकल चल रहा है वो चल रहा है कंजम्पशन का, यानी एवरेज का। आप उसमें ये देख सकते हैं कि कौन सा जो एवरेज दे रही है। अब कहते ही है कि जी बैटरी टाइमिंग, जिसका जो हाइब्रिड है टेक्नोलॉजी उसके अंदर बैटरी लगी होती है तो वो बहुत कम पेट्रोल लेती है, लेकिन बैटरी ही उसकी इतनी एक्सपेंसिव होती है कि बैटरी अगर आप लेने के लिए जाएं तो जितना आपने पेट्रोल में पूरे साल 2 साल बचत की होती है तो वो जो है वो उसमें निकल जाती है बैटरी में। तो बहरहाल ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर जो है आप ये चीज़ बना सकते हैं हमारे कि आप जो है वो इसके ऊपर बनना चाह रहे हैं, लेकिन वही हो कि उसके अंदर ये पता चले कि कोई अगर देखे तो इन्फॉर्मेटिव हो। मेरा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिले। ठीक है, तो इस हवाले से था शायद यार क्लियर हो आपको, तो ओके कर दें। ठीक है जी, शायद यार क्लियर हो गया या अभी आपने फिर कोई सवाल करना है? मेरे ख्याल में मैंने तो क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगेन आप लोग जो है वो कोई कार की तरफ जाए कोई इसके ऊपर तो वो चीज़ लाए ना जो कि अभी फ्यूचर में आएगी। अब आपको पता है ऐसी कार बन जाएंगी जो कि न सिर्फ ये कि फ्लाई कर सकेंगी बल्कि ड्रोन की तरह होंगी, कि ड्रोन की तरह चाहें तो फ्लाई भी कर लें और वो जो है बोट की तरह जो है वो कन्वर्ट कर लें अपने आप को। तो ऐसी किस्म की टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर जो है आप बल्कि आप मूवीज़ वगैरह के अंदर भी ये चीज़ें देखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर करना, अब ड्रोन तो इधर भी अलाउ कर लिया है पाकिस्तान में कमर्शियली कि आपका ड्रोन आया करेगा तो वो आपको सामान दे के चला जाएगा। सही है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है ये होने वाला है, तो और बहुत जगह तो हो चुका है, फिर हमारे यहाँ तो लेट ही होती है चीज़। तो इस हवाले से जो है वो आप ड्रोन के हवाले से बता सकते हैं। बहरहाल मुझे आपको ये इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, नासा की जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो बताया जा सकता है। ये एजम्पशन पी तो कम नहीं कर सकते, ये समझ में नहीं। ये सब नेट है, देखिए इमेजेस वीडियो के लिए यूट्यूब है, छोटी सी डालें उसको, 2 मिनट की होगी तो वो आप अपने पास रख भी लेंगे। अगर वो 20 मिनट की 40 मिनट की आप डालेंगे तो वो स्पेस का मसला आ जाएगा ना। तो 2-2 3-3 मिनट की डालें ताकि उसमें जो देखेगा आपका, वैसे नॉर्मली में होता ही है। अभी आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूँ प्रोजेक्ट की। हमारे यहाँ जो है वो फिजिकली जब होता है तो, और मे भी पॉसिबल एंड तक हो सकता है कि कोरोना खत्म ही हो जाए या इतना हल्का हो जाए कि आपके पास यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन होने का हो। अभी तो एकदम से फिर बूस्ट कर दिया सिवाय सिंध के, जो हर जगह जो है वो तकरीबन ये चीज़ें जो क्लोज हो रही हैं सिंध में। हालांकि कल मैं चेक कर रहा था कि सिंध में जो है कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ हैं वो कराची की हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है कराची के लोगों का ज़रा इनको इस वक्त ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये वैसे उस वक्त सबसे आगे थे और अब जो है वो सबसे पीछे है इस सिलसिले के अंदर। हालांकि ये बड़ा रिस्की फैक्टर है। कोई अपने आपके भी छोटे बहन भाई होंगे आप लोगों के भी, कि अगर वो जाते हैं तो आपके पेरेंट्स वगैरह जो है वो परेशान होते हैं कि जी इस वक्त जो स्कूलिंग सिस्टम जबकि इतना ज़्यादा पंजाब में इस्लामाबाद में हर तरफ जो है वो देख रहे हैं इस चीज़ को, तो ज़ाहिर बात है उसका इफेक्ट कराची में भी दिन रात केसेस सामने आ रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिहाज से तो कम से कम ये करेंगे ना उनको तो। अच्छा चले, बच्चे को कहते हैं कि बच्चे को इतना असरअंदाज नहीं होता है, चले एक ये काम से, लेकिन बच्चे जब घर में आते हैं तो घर में अगर कोई और वहाँ पे किसी भी स्टाफ मेंबर को या किसी को और घर में आते हैं तो घर में आके पेरेंट्स की तो एज ज़्यादा होती है ना नॉर्मली। तो इस चीज़ को कंसिडर बहरहाल करना चाहिए। खैर, तो ये जो है हुआ ये था कि भाई होता ही ये था कि ना हमारे पास एक कंपटीशन होता है। पहला कंपटीशन हम ये करते थे कि ना, अभी जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हम लोगों के प्रोजेक्ट जो है पीएफ के भी, मैं पीएफ भी पढ़ाता हूँ और पीएफ के साथ साथ जो है डबल आईसीटी भी, तो इसके जो प्रोजेक्ट थे ना वो हम लोगों के लेके जाते थे। लेकिन शुरू के अंदर तो स्टार्ट में जब मैंने ज्वाइन किया था वो तो यही कर रहा है जो वहाँ पे चल रहा था कि एक ट्रेंड चल रहा था कि जी एक एक अगर आपके पास प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो एक नस्ल ने बनाया, यानी कि जब कीट शुरू हुई थी 5-6 साल पहले तो वो क्या कर रहे हैं वो जूनियर को देते चले जा रहे हैं और वो वही चल रहा है। तो वो फिर मैंने चेंज करा ट्रेंड
ई कॉमर्स के इसके वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर लेके आए, इस तरह की वीडियो इंफॉर्मेटिव लेके आए डबल आईसीटी में। और पीएफ के अंदर भी मैंने चेंज करे, पीएफ के अंदर गेम्स जो है वो ज़्यादा करे, और उसके अलावा जो है फाइलिंग उसके अंदर रख के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टोरेज सर्चिंग ये सारी चीज़ें रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल तक यही हुआ कि हम लोगों के बच्चों ने ही, यानी हम लोगों का मतलब ये कि मेरी क्लास की जो आईडीज थी उनके बच्चों ने जो है वो विन करा, क्योंकि हर क्लास से फिर 3-3 होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक फाइनल कंपटीशन होता है बिल्कुल लास्ट वीक के अंदर प्रोजेक्ट्स का ना, जिसमें बाहर से इंडस्ट्री से लोग आते हैं। फिर वो जो है वो कहते हैं कि ये वो सिलेक्ट करते हैं, तो उनका फिर डिसीजन जब आ जाता है कि ये फर्स्ट है, वो ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के बच्चे जो है वही लेके ज़्यादातर गएंगे। तो ये आपको मैं बता भी दूंगा, अगर इंशाल्लाह फिजिकल हुआ तो उन बच्चों से मैं मिलवा भी दूंगा। और उसका भी ख्याल रखिएगा, वो जो मैं शुरू में कहा था, लेकिन अभी इसमें से आप लोग जो है वो सीरियस हैं या नहीं है, उसका भी ख्याल रखिएगा कि वाकई में स्कॉलरशिप है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अवार्ड है वो, जो मेहनत कर रहे हैं ना। मैं उन लोगों से भी मिलवा दूंगा क्लास में, अगर फिजिकली क्लास हुई तो बुला के मैं आपको मिलवाऊंगा, वो बच्चे जो शुरू से स्कॉलरशिप लाए थे और अब तक जो स्कॉलरशिप वो उठा रहे हैं माशाल्लाह से, तो उनसे मिलवा दूंगा। बाकी ये है कि मैं उनकी ऑडियो या हो सका तो उनकी जो है वीडियो यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर जो है वो मैं डाल दूंगा, तो उससे जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि वाकई में ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको जो सिर्फ कहा जाए और वहाँ पे जो है ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो बहरहाल ये होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं तरीक़ेकार क्या होता है। लेट्स सपोज आपकी 3.7 आ गई, 3.8 आ गई, अच्छा जितनी ज़्यादा आती है उतने ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप के चांस ज़्यादा होते हैं, और उसकी परसेंटेज भी हाई होती है, 80% तक मिल सकती है स्कॉलरशिप। तो उसमें ये होता है कि जैसे आपके पास हाईएस्ट आ रही है ना, तो उसमें आप नहीं जाते, आप अप्लाई नहीं करते, एग्जामिनेशन वाले आते हैं। एग्जामिनेशन वाले लिस्ट लगा लेते हैं कि भाई ये लोग जो है वो इन लोगों की हाईएस्ट आई है। फिर क्या होता है, उन लोगों को बाकायदा बुला के, सही, एक वो होती है, मतलब समझ लेंगे एक तकरीब होती है, उसके अंदर फिर उनको जो है ना स्कॉलरशिप दी जाती है कि भाई ये है। तो ये एक अच्छी बात है, और बहुत सारे बच्चे लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सर, अगर आईटी की वेब बनाए तो उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें डालें लाइक साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा, थोड़ा सा आईटी को एक्सप्लेन करें सर। चलें डाल दें, लेकिन वही है ना, अगर डालने तो फिर एक अच्छे से देखें ना। अब लेटेस्ट चीज़ें क्या चल रही हैं, वो है आपके पास आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सही है, ये थोड़ी लेटेस्ट है। और उसके अलावा जो है मशीन लर्निंग है, ये बहुत चल रही है। डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग तो आप देख रहे हैं कि डीप लर्निंग के अंदर खास तौर के ऊपर ये जो आपके पास इमेजेस और वगैरह है, इसके अंदर डीप लर्निंग बहुत अच्छा लर्न करते हैं ये, सही है, ये एल्गोरिदम रन करते हैं। इवन ये है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रेसिडेंट वगैरह के ये क्लिप्स दिखाते हैं जो कि वो खुद नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसको ट्रेन ट्रेन किया है डीप लर्निंग के मॉडल्स को, और उसकी जो उसके बेस पे वो जो इमेज बनाता है डीप लर्निंग का, वो उसके स्टाइल, उसकी बात करने का स्टाइल प्रेसिडेंट के वो बिल्कुल वैसे ही बना देता है जैसे जो है वो खुद है, सचमुच है। तो ये डीप लर्निंग की जो है बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही हैं, सही है। तो आप उस हवाले से देख सकते हैं, डीप लर्निंग के, मशीन लर्निंग के हवाले से वो चीज़ें देखें जो वो लोग अमेरिकन और ये इंग्लैंड वाले, वेस्ट वाले, ये लोग जो है ना ये 50 सालों से देख के अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं, उस उन चीज़ों की तरफ जाएं, सही है। तो बहरहाल आप आईटी के हवाले से तो डाल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट है इशू, क्योंकि हैकिंग होती है बहुत ज़्यादा, और हैकिंग होती है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। डाल सकते हैं आप उसके अंदर, लेकिन वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो देखें, मतलब एक अगर बंदा आपकी साइड देखे तो वो एक तो ये खुश भी हो कि जी आपने एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया कि जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट्स हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, उसकी आपने इमेजेस डाली है, उसका एक दो वीडियोस डाले हैं। अगर कोई हिस्ट्री बना रहा है, हिस्ट्री ऑफ मतलब अम्बिया की, एक लास्ट टाइम एक ने जो है वो एंजिल्स की बनाई थी, चारों एंजिल्स की बनाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो होता है। अच्छा, आप जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो हम इसको चेकिंग कैसे होती है इसकी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप जो है वो एडम्स, आप कोई साइट पहले अपने कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर पे, आप कंप्यूटर के ऊपर कौन है, आदम आप कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं अभी या मोबाइल पे हैं? अच्छा सही है, अब मैं आपको शेयरिंग दे रहा हूँ। आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो है ना कोई साइट ओपन करें रोबोट्स वगैरह की, ठीक है।
मैं आपको जो है वो शेयरिंग दे रहा हूँ, तो जब आपको शेयरिंग मिल जाएगी तो फिर आप वो स्क्रीन जो है ना शेयर कर लीजिएगा। यहाँ से मैं अभी इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। साथ में जो है वो आ, ठीक है, अच्छा। ये इनेबल नहीं हो रहा, एक सेकंड ठहरो। सही है, मैंने अभी 1 मिनट स्टॉप करा शेयर जी। और अब मैं ये कर रहा हूँ कि अब देखें आपके पास शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आ रहा है तो मुझे आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, आप लैपटॉप ऑन कर रहे हैं। अच्छा भाई, कोई और लैपटॉप के ऊपर है वो शेयरिंग का ऑप्शन ले ले। चलें ठीक है, कर लिया आपने। ठीक है, ये आपने वेबसाइट रिपोर्ट्स की आपने ओपन भी कर ली, ठीक है। अब आप जो है वो, मैं आपको जो है ना वो कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा जो है ना साथ में अपने तौर के ऊपर ऐसे ही एक्सप्लेन भी करते रहें कि ये जो साइड जो कुछ वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, वो आप एक्सप्लेन भी करें ताकि थोड़ा सा पता चले कि आप एक्सप्लेन करें। बहरहाल एक मैं डेमो देना चाह रहा हूँ कि बच्चों से कैसे जो है ऑनलाइन चेक की जाती है, इसका मैं आपको डेमो दे के दिखाना चाह रहा हूँ। आप कोई भी साइट ओपन करें और अपने तौर के ऊपर उसको जैसा भी एक्सप्लेन करना चाहें, ये जैसे लिखा है 26 कंपनीज ऑन द इंटरनेट, ऐसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो उस पर लिखा है वही पढ़ना शुरू कर दें इंग्लिश में। सर, एक रोबोटिक्स की वेबसाइट मिली है। जी जी बोलें। ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के नीचे पढ़े सर रोबोट्स इसमें मतलब बाकी इसके रोबोटिक्स मेन्यूज वगैरह के ऊपर जाके दिखाएं। तो जिस तरह की वेबसाइट इस तरह बनी है। बस सही है, थैंक यू। ये अब आप अनम्यूट, मैं आपको जो है अनम्यूट भी कर रहा हूँ और आप जो है स्क्रीन जो है वो मैं रिटर्न भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप दे दें मुझे। ठीक है जी, आपने जिसने समझ लिया हैगा, ये मैंने जानबूझ के आप लोगों को करके दिखाया कि हम ऑनलाइन भी जो है ना बनाएंगे तो इस तरीके से जो है वो डेमो दे सकेंगे। जिन्होंने ये सब देखा और समझा वो 3 लिख के बताएं। हाँ, जिन्होंने देखा है और इसको समझा ना, ऐसे जो है ना, ऐसे जो है वो वाइवा भी हो सकता है ना कि जी आप थोड़ा सा चेंज करके बताएं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप, और पीएफ के अंदर भी ये बहुत इजीली पॉसिबल है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा ना कि ये जो है ऐसा नहीं है कि आप बना लेंगे तो ऑनलाइन के अंदर कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन जो है वो, ऑनलाइन में आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता हैगा, और ऑनलाइन में जब आप डेमो दे रहे होते हैं और आपका रन भी होना चाहिए। उसमें ये नहीं होगा कि आप जो है वो प्रोजेक्ट की फाइल भेज देंगे कि सर आपको तो रन करके, नहीं, इस तरीके से आपको रन करके दिखाना होगा। और ये पीएफ के अंदर भी होता है कि पीएफ के अंदर जो है आप चलाते हैं, दिखाते हैं, और उसमें अगर टीचर कोई चेंज कर कहता है तो वो करके भी दिखाते हैं। तो ये मैंने इसलिए कह दिया कि आपको, वैसे तो मैं एक आध अगर एंड में वाइवा की भी मैं एक रिकॉर्डिंग आपको जो है वो यूट्यूब पे डाल दूंगा कि आपको अंदाजा हो कि किस किस्म के। डबल आईसीटी में इतने नहीं होते, पीएफ के अंदर जो है वो ज़रा ज़्यादा होते हैं, लेकिन डबल आईसीटी के अंदर भी जो है वो थोड़ी बहुत चेंज करने को आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से बहरहाल जितना अभी मैं बता सकता था अभी मैंने बता दिया। अब आप जल्दी से जो है ना, मतलब ये स्टार्ट कर दें कि ये मेन्यू बनाना इस किस्म की कोई जो आपने सोची हुई है
वो बनाना शुरू कर दें। और उसके अलावा जो है ये इमेजेस ये यूट्यूब से मिल जाएंगी, इमेजेस आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, ठीक है ना, रोबोट्स के हवाले से और उस हवाले से। ठीक है, ये हमने जो रोबोट जैसे देखा था। अब आपको इसकी इमेजेस चाहिए तो आप इमेजेस पे क्लिक करते हैं, अभी बोल देते हैं कि ये इमेजेस कहाँ से आएंगी। तो ये तो टर्मिनेटर लग रहा है। तो ये जो है ना, आप इसके अंदर जो है वो ये सारे रोबोट्स वगैरह ला के देख सकते हैं इमेजेस के थ्रू। और जो भी चाहें आप, जैसे मैं बोलूँ ना, एक एक साहब ने वो भी अच्छा करा था। वो पाकिस्तान के अंदर जो है जो जो मतलब रूलर रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, सदर वगैरह, उस हवाले से उसने बनाई थी, वो भी अच्छी थी। एक ने जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बना दी थी, एक ने अंबिया की हिस्ट्री पे बना दी थी। सही है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें, एक ने इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बना सकते हैं आप, कि इस्लाम जो है वो कैसे जो है वो फैला था उस ज़माने में। क्योंकि उसके अंदर जो है वो आप पिक्चर तो नहीं डालेंगे, पिक्चर कोई अवेलेबल भी नहीं होती। हाँ, पुरानी या मतलब पुराना खाने काबा की या पुराने इस तरीके की पिक्चर्स तो आप डाल सकते हैं, वो तो होती है नेट के ऊपर, उनको डालने में कोई बात भी नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें वो डिफरेंट बना सकते हैं, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, या मुसलमानों ने किस किस एरिया को जो है वो करा था, उसका मैप बना दें, स्पेन को फतह करा था और यूरोप को फतह करा था, कहाँ कहाँ गए थे बगदाद, ये वो। पहले तो नहीं थे, पहले तो सिर्फ मदीना तक थे, फिर मोहम्मद बिन कासिम सिंध, इंडिया वगैरह होता। तो आप इस्लामिक जो उस वक्त जितनी भी थी खिलाफत जहाँ तक थी, उसके ऊपर आप बना दें। तो बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी